हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर ब्रेन बूस्टर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियो को रेगुलर देखने के लिए और इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सैटरडे है और हर सैटरडे मैं लेकर आता हूँ आपके कुछ पूछे गए सवालों के जवाब। तो चलिए देर न करते हुए हम जानते हैं सबसे पहले सवाल का जवाब। इस हफ्ते का सबसे पहला सवाल पूछा है भाग्यश्री जी ने, जिनका पूछना है कि त्राटक करने का बेस्ट टाइम कौन सा है और अंधेरे में करना है या फिर उजाले में। तो त्राटक करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है या तो सुबह का समय 4 से 6 के बीच या फिर रात में 9 से 11 के बीच का। इन दोनों समय में आप कभी भी त्राटक क्रिया कर सकते हैं और इस क्रिया को आप अंधेरे में करें तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय आपका ध्यान सिर्फ दीपक के उजाले पर ही होता है, बाकी और कहीं भी नहीं। लेकिन अगर आप बिंद्र त्राटक कर रहे हैं तब आप उसे उजाले में करिए और अपना ध्यान सिर्फ उस ब्लैक डॉट पर ही रखिए। अगला सवाल है रोशन लाल जी का, जो पूछते हैं, सर जी ध्यान करते समय मन में अजीब ख्याल आते हैं, क्या करें। दोस्त, ध्यान की अवस्था में अजीब अजीब ख्याल आते ही हैं। इसका यह मतलब होता है कि आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक आपको ऐसा अनुभव हो सकता है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, उसे आने देना है, डरना नहीं है और इसे छोड़ना भी नहीं है। धीरे धीरे आप शून्यता की ओर चले जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग इतनी आसानी से आपके कंट्रोल में नहीं आता है। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के अलग अलग पैतरे आजमाते रहता है। आप उसे घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आप लगातार करते रहिए। दोस्तों, अगर मैं किसी भी व्यक्ति का नाम सही से न ले पाऊं तो मुझे क्षमा करिएगा। अगला सवाल है रक्षा पारीक। इनका सवाल है कि बीटा स्टेट में कैसे जाएं। हमारा दिमाग अक्सर बीटा स्टेट में ही होता है। बीटा स्टेट का मतलब होता है कि कॉन्शियसनेस। हम हमेशा जागृत अवैकिक अवस्था में जब होते हैं तो वह बीटा स्टेट माना जाता है। लेकिन बीटा स्टेट में भी अगर आप अपने मन को शांत करना सीख जाएं तो यह आपके मन और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। बीटा स्टेट में जाने का एक सरल तरीका है, आप अपने फेवरेट गाने को सुनिए। आपका दिमाग तुरंत ही शांत, एक जगह एकाग्रचित और एक्टिव होकर काफी तेजी से काम करने लगता है। आपने ऐसा कई बार महसूस किया होगा, आप इसे करिए। अगला सवाल है एक्सट्रीम हेल्थ का। ये कहते हैं नॉलेज कैसे बढ़ाएं। नॉलेज बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है किताबें। अगर आप इस भौतिक जगत से संबंधित जानकारी, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तब आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता है। आप जितना ज्यादा किताब पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आप एक बात और समझिए, जरूरी नहीं है कि एक किताब पढ़ने से जो ज्ञान आपको मिल रहा है वही ज्ञान वही अनुभव दूसरे व्यक्ति को मिले। हर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। आप उस किताब को पढ़कर किस तरीके का ज्ञान निकाल पा रहे हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। इसलिए किताबों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आप किताबें पढ़िए। और अगर आप स्पिरिचुअल दुनिया से संबंधित जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तब आपको मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीजों को करना चाहिए। आपके अंदर स्वतः ही ज्ञान आएगा। अगला सवाल है रेणुका जी का। इनके बच्चे को कोई दिमागी प्रॉब्लम है। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में अपना नंबर मुझे दीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, फिर मैं आपको सही तरीके से सही उपाय बता पाऊंगा। अगला सवाल है रितेश मिश्रा जी का। इनके कुल 3 सवाल हैं। पहला है विल पावर बढ़ाने के टिप्स। अगर आप विल पावर बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए। मैं उसका लिंक ऊपर दिए गए आई बटन पर दे देता हूं, आप उसे देख लीजिएगा। अगला सवाल है सेल्फ अफर्मेशन कितने दिन में अफेक्ट करता है, इसे दिन में कितनी बार बोलें। तो सर, सेल्फ अफर्मेशन आपके विश्वास पर काम करता है। आपको उस अफर्मेशन पर जितना ज्यादा विश्वास होगा वो उतना ही जल्दी अफेक्ट करेगा। लेकिन उससे मिलने वाले रिजल्ट को जानने के लिए आपको ध्यान की अवस्था में रहना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ, अपने माइंड में चलने वाले हर एक पहलू के बारे में सजग होने की आवश्यकता पड़ेगी। और अफर्मेशन दिन में आप कभी भी कितनी बार भी बोल सकते हैं, नो डाउट, कभी भी। बस जब आपका मन शांत हो आप अफर्मेशन बोलिए। बेस्ट समय होता है सुबह और शाम का समय, सोने से पहले, उठने के बाद। यह समय बेस्ट होता है अफर्मेशन बोलने के लिए। इनका एक और सवाल है, सर मेडिटेशन करने से माइंड बूस्ट होता है और इसे कितने टाइम तक करना चाहिए। मेडिटेशन जितना ज्यादा आप कर सकें, जितने देर तक आपका ध्यान एकाग्रचित हो सके आप करिए, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन शुरुआत में आपका ध्यान नहीं लगता है, महीना, 2 महीना, 3 महीने लग जाते हैं आपका ध्यान एकाग्रचित होने में। उसके बाद आपको खुद ही महसूस होने लगता है, खुद ही अच्छा लगने लगता है, आपके अंदर खुद ही वो ऊर्जा आने लगती है। आपको लगता है कि मैं इसे कितने देर तक करूं,
टाइम का पता ही नहीं चलता। सबसे पहला जो अनुभव मिलता है वो है चीजों को देखने का नजरिया। आप हर एक चीजों को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देख पाते हैं, सबसे अलग। अगले सवाल में विजय जी पूछते हैं कि श्वास कैसे लें। सर, श्वास तो अपने आप चल रही है, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है सांस लेने का, तो सबसे बेहतरीन तरीका है पेट से सांस लेना। आप सांस भरिए और वह सांस आपके पेट तक जाए, आपके नाभि को टच करे, वह सबसे बेहतरीन होता है। मैं आपको एक अनुभव देता हूं। आप जब किसी पहाड़ पर जाते हैं, किसी खुले मैदान में जाते हैं, तब उस समय हर एक व्यक्ति एक गहरी और लंबी सांस लेता है। उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो जब गहरी सांस लेता है तो वह सांस उसके नाभि, उसके पेट तक जाता है और उससे उसका मन प्रफुल्लित, रोमांचित और अच्छा महसूस करने लगता है। और ऐसे ही आप जब एक मध्यम गति से सांस को पेट तक ले जा पाते हैं तो यह सबसे बेस्ट तरीका होता है सांस लेने का। आप खुद ही करके देखिए। आप पूरे सांस को जब पेट तक लेंगे तो आप एक अलग ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे। आपका मन काफी रोमांचित, काफी प्रफुल्लित और काफी हंसनुमा रहने लगेगा। आप करके देखिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है सांस लेने का। अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो आप एक मध्यम गति से सांस को पूरा अंदर तक भरिए, जितना सांस आप ले सकते हैं। और विजय जी, सांस लेने का बेहतरीन तरीका आप एक छोटे से सोए हुए बच्चे को देखकर सीख सकते हैं। वो जब सांस लेता है तो उसकी पूरी सांस पेट तक जाती है। और उसके प्रसन्नचित रहने का एक राज यह भी है, जब भी बच्चा सोकर उठता है तो आप देख सकते हैं वो काफी हंसमुख, काफी खुशनुमा महसूस करता है। उसका राज यही है कि वो सोते हुए भी लंबी सांस लेता है, पूरे पेट तक, नाभि तक। आप भी ऐसा करिए। आप जब भी सांस लीजिए तो पूरे सांस को अपने पेट तक, नाभि तक जाने दीजिए और वैसे ही बड़ी सांसें लीजिए, धीरे धीरे लंबी सांस पेट तक। अगर आप इसकी शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो अभी सिर्फ 15 मिनट नाभि तक सांस पहुंचाकर देख सकते हैं। गहरी सांस लीजिए जो पेट तक जाती हो। आप ऐसा 15 मिनट करके देखिए, रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। अगला सवाल है अर्चना गुंडे जी का। मैम, अगर मैं आपका नाम गलत लिया हूं तो क्षमा करिएगा। आपके सवाल के लिए मुझे एक नई वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आप अगले बुधवार यानी वेडनेसडे को आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। मैं उस वीडियो को आपके क्वेश्चन के लिए ही डेडिकेट करूंगा। वो क्वेश्चन, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, मैंने आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया हूं। अगर आपको जवाब अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए और मैं आपको जो भी उपाय बताऊं उसे करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलते हों उसे कमेंट में जरूर बताया करिए। और अगर आपके कोई और भी सवाल बचे हैं तो कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।